और दोस्तों फिर से आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स जो है घटने लगे हैं। तो मैं अब आप लोगों को बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी वीडियो आप हमारी देख रहे हैं इस वक्त, तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी बुरी जैसी भी हो, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे से अपने वीडियोस में जो है सुधार कर सकें और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आज हमारा क्षेत्र भ्रमण का जो है 10वां दिन है। और वैसे मैं अक्सर आपको बताता हूं कि वो असल में 10वां दिन नहीं होता है, क्योंकि घूमने फिरने का रहता है। लेकिन जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसका क्षेत्र भ्रमण का आज 10वां दिन है। और मैं इस वक्त हूं हमारे यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव में, और हम इसको बोलते हैं दिबाव, और वैसे इसको जो पेपर वर्क में है उसमें बोलते हैं दिवलांगूट। और यहाँ पर भी हमारे कुछ क्षेत्र के निवासी यहाँ पर निवास करते हैं। और आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर और दिखाता हूँ कि हमारा जो सिलोर महादेव का प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, वो कैसा है और ये क्षेत्र कितना सुंदर है। तो आज की वीडियो में मिलते हैं हम क्षेत्र भ्रमण के 10वें दिन में दिवलांगूट पर। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों बरसात में कभी नदी का पानी बढ़ता है और कभी घटता है। फ़िलहाल कल नदी आई थी अच्छी खासी, और अब पानी फिर कम हो चुका है। और ये गाय हैं, ये जो है रात को आवारा घूमती है, इनका कोई नहीं है, सब छोड़ दिया गया है इनको। हाँ कोई नहीं। हेलो। तो जानवर भी दोस्तों प्यार का भूखा होता है, इसलिए आप तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, और हम जो है एक दूसरे के प्यार के भूखे होते ही, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं हम सब। तो दोस्तों जब हम बढ़ते हैं तिपोला से, तिपोला का जो पुल है वहाँ से अपने गांव कोटली सिलोर महादेव के लिए, तो सबसे पहले हमको पड़ता है हमारे यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर, शिवालय। तो हम उधर की तरफ को जाएंगे और उसको हम लोग दिबाव कहते थे, और उसका वैसे जो नाम है वो कहते हैं कि दिवलांगूट है। और गूट का मतलब होता है कि जो ज़मीन आपने दान में दे दी हो, ऐसा मैंने सुना है। तो हम बढ़ रहे हैं दिवलांगूट, सिलोर महादेव, शिवालय और दिबाव की तरफ को। और जब हम इधर से बढ़ते हैं तो आगे को, तो सबसे पहले हमें जो मकान दिखता है या पड़ता है वो पड़ता है पूर्व प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला कोटली के जगदीश चंद्र पंत जी का। तो चलिए बढ़ते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि कौन कौन लोग हमको वहाँ पर मिलते हैं। और वहाँ ऊपर हमको दिख रहा है सेम्बा, सेम्बा 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 सेम्बा। तो हम पहुँच गए हैं पंत जी के घर पर। सबसे पहला घर यहाँ पर पड़ता है हमें पंत जी का, तिपोला से सिलोर महादेव की तरफ को जाने पर। सिलोर महादेव मीन्स के सिलोर महादेव प्राचीन शिव मंदिर। और जब हम अपने घर को जाते हैं तब तो यहाँ इन्होंने जो है उधर अपनी बागवानी के लिए जगह छोड़ रखी है, और आगे सारा जो है सीमेंट कर दिया है। और ये है इनका घर, और वो है नहीं है। और ये है सेम्बा, सेम्बा है ये, और हमको बहुत लाड़ प्यार करता है और हम भी उसको बहुत लाड़ प्यार करते हैं सेम्बा को। और सूंघ रहा है वो डबुआ कहाँ पर है, और डबुआ है हमारा यहाँ पर। डबुआ हम सब निकले हैं अपना जो है भ्रमण के लिए निकले हैं, चुनाव प्रचार के लिए। हाँ तो पंजी
आ गए हैं अपना वहाँ धेली से बाहर निकलने का नाम नहीं, उन्होंने कहा वहीं अटके पड़े हैं, उन्होंने कहा बाहर नहीं आऊँगा मैं भाई। और ये हाँ, तो बाहर बारिश हो रही है। बस मैंने कहा ज़रा घर तक जाता हूँ, एक छाता घर में भी थी बड़ी वाली, तो मैंने कहा वो वहाँ से उठा लूँगा। अभी एक छाता यहाँ से ले करके जाऊँगा और एक छाता फिर वहाँ से फिर चक्करबाजी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही चल देता हूँ। अभी पहले इधर मिलूँगा शिवालय में, दिबाव में, दिबला अंगूठ में, तो उसके बाद फिर जो है इतनी बारिश तो होगी नहीं, तो इसलिए जो है मैं जा रहा हूँ आगे को ऐसे ही बगैर छाता के। और उधर सामने है तिपोला मार्केट और गांव। तो दोस्तों बढ़ते हैं पंजी के घर से आगे को, और फिर आगे उधर है काना, कन्नू, विपिन वगैरह उन लोगों का घर उधर है, तो वहाँ पर बढ़ेंगे। और उसके बगल में है मुकेश कांडपाल जी, कैलाश कांडपाल जी और नवीन कांडपाल जी वगैरह, उधर सारे लोग रहते हैं, तो उन लोगों के वहाँ भी हो करके आते हैं, क्योंकि मुलाकात तो सबसे पहले हो चुकी है। सबको हम अपने बारे में बातचीत कर चुके हैं, इस चुनाव के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन एक बार घर तक पहुंचना ज़रूरी है और आप लोगों को पूरा दिबला अंगूठ हमारा जो है शिवालय के पास में जो आसपास के जो घर हैं वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, और कैसा इधर का माहौल है, कैसा इधर का नज़ारा है, वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ है हमारा राजकीय एलोपैथिक हॉस्पिटल सिलोर महादेव। तो हम वहाँ से पहुँच गए, पंजी के घर से पहुँच गए इधर। तो ये है विपिन बाबू का घर है, और इधर भी इन्होंने आंगन में अपने फूल वगैरह काफ़ी लगा रखे हैं और सब्जी वगैरह भी लगा रखी है। और जो मेन गेट है उनका वो रहता है इधर से बंद, तो एंट्री जो है दूसरी तरफ से है। तो ताई वगैरह बैठे हुए हैं, विपिन बाबू भी उधर बैठे हुए हैं, काना भी बैठा। तो हम उधर से जाएंगे और अपनी बात थोड़ा सा रखेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे को, और फिर उसके बाद हम इधर को चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम पहले बढ़ते इधर को, जो अब एंट्रेंस है इनका इधर को है, और उधर उनका पहले एक ये दोनों जो है घर इनके हैं, तो ये है। और इधर जो है ये अब इनकी बातचीत पे चल रही है आजकल। तो ये कौन है कभी मेरे को ये पूरे पप्पू राज सिंह हो पहला ठीक हो, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। तो ये है इनकी बागवानी इधर को, और जो पीछे का नज़ारा है आपको आजकल बरसात में वो नज़ारा भी दिखाई देगा। और डबुआ भी हमारा है, तो ये भी साथ पे चल रहा है अभी। ना ना ना, हाँ बड़े छोटी का हो गया, बड़े का नहीं। तो दोस्तों बुढ़े बाटे लोग होते हैं, उनको पुरानी यादें रहती हैं जुड़ी हुई अपने गांव से, जो पुराने लोगों से। और ताई फिर जो है उस तरह से बातें कर रही हैं कि भाई कौन कौन से ज़माने की बातें हैं उनको याद आ रही हैं, तो उनकी बातें जो है अभी वो कर रही हैं इस वक्त। हो हाँ हाँ वही। तब वही है, अब क्योंकि बुढ़ापा भी तरह कमज़ोरी हुई, तो इसलिए शरीर में ताकत चाहिए, बोलने के लिए भी तो ताकत चाहिए। हाँ ये तो है ही है। अब वही थोड़ा सा अपना खान पान पर ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा वैसे हो तो हो वही तो। हाँ 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 यही है सारा कुछ देखने वाले। हाँ, और ये हैं विपिन कांडपाल जी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे को, बारिश भी हो रही है, धीरे धीरे करके देखेंगे, जब तक इधर ही बैठेंगे और फिर नहीं तो कहीं आसपास में। तो ठीक चुका है ताई, फिर मिलता हूँ। ओके ओके, बाय बाय विपिन बाबू। और इधर इधर भी तो है वे, इधर भी मिल लेते हैं यार। यहाँ पर भी अपना काना बैठा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि कैसे ये काना बाबू कैसे हैं? नमस्ते। और ठीक हो? सही चल रहा है? क्या चल रहा है अभी कोई नहीं चल रहा। अच्छा, पूजा पाठ वगैरह हो गई है? ठीक है, हमारे काना बाबू हैं और पूजा पाठ वगैरह सुबह रोज़ करते हैं। हम तो उठ भी नहीं पाते बहुत टाइम पर, लेकिन यह है कि अगर आप अंदर से कोई चीज़ तय कर लेते हैं मुझे क्या करना है, तो दोस्तों वो आदमी कर ही लेता है। चाहे वो आपका चुनाव का वोट हो या कोई और चीज़ हो जो आपने तय कर लिया एक बार, चाहे विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जो है अच्छाई के लिए और एकजुटता के लिए, आप जो भी सोचते हैं वो जो है आपने एक बार तय कर लिया, तो फिर आपके निर्णय को जो है कोई नहीं बदल सकता है। तो दोस्तों बढ़ जाते हैं हम आगे को, और अच्छा उधर का रास्ता कहीं उनका और होगा,
तो यहाँ पर कौन है हम ये भी देख लेते हैं। और ये है हमारे कैलाश कांडपाल जी का घर है, चचा हरदत्त कांडपाल जी का। और ये है हमारा दिव्लांगूट। तो यहाँ पर कुछ मवासे रहते हैं। ये हमारे कैलाश कांडपाल जी का है, इधर भी और उधर को जो है वो नवीन कांडपाल जी का है। और इनमें तो कोई रहता नहीं है, बस 2-4 मवासे यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर एक मवासा रहता है या 2 मवासा रहता है या कितने लोग रहते हैं या पूरा गांव रहता है। तो मिलना सबसे है और सबकी समस्याएं सुननी है और सबसे अपने दिल की कहनी है और उनके दिल की सुननी है। तो दोस्तों लोग जो है चले जाते हैं, कुछ होता है आपको बाहर से लगता नहीं, लेकिन जो हमारे पहाड़ों में जो श्रद्धा होती है वो अपने देवता के प्रति, और कहाँ पर क्या है, अगर मकान आपका ये भी है लेकिन आपका जहाँ पुराना जो मंदिर होता है उस पर जो है आपकी श्रद्धा पूरी टिकी होती है वो। तो यहाँ पर भी मैं आज पहली बार यहाँ पर जब मैंने आवाज़ सुनी कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, तो हमारे विपिन जी जो है यहाँ पूजा पाठ में लगे यहाँ हुए हैं। पहले नहीं दी दरो अच्छी ये ना बाबुल कार्ड दे दरो अच्छा पहले सही छे ये दरो है। अच्छा अच्छा ये हमें दरो छी। हाँ ठीक। हाँ उन्होंने क्या अपना अपना हिस्सा लेकर के जो है अपना, क्योंकि बंटवारा हुआ कुछ हुआ तो अपना लेकर के चल दिए। और दोस्तों देखो, चाहे मकान कैसा भी हो लेकिन अंदर आप देखते झांकते तो सुकून आपको मिलता है एक अलग। और यही हमारे पहाड़ों की जो है खूबसूरती है। तो इसी बहाने आज दोस्तों ये चुनाव के बहाने मैं आज तक तो समझता था कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सुनसानी है सारा, लेकिन आज मुझे पता चला कि भैया यहाँ पर भी जो है देखिए तो ये मकान जो है आधा आधा हो गया, बंटवारा हो चुका है। और ये हाँ तो ये रह गया है। और यहाँ पर जो नीचे दरवाज़ा, क्योंकि 2 लोगों का होगा तो इधर ये से जो है ये आधा उधर चला गया और आधा इधर आ गया है। तो फिलहाल लेकिन बाहर से जो ज़रा बहुत डेंजरस लगता है, लेकिन अंदर चाहे आधा ही हो लेकिन सुकून है। हाँ ना वो है लेकिन फिर भी सही लग रहा है, फिट लग रहा है ये। हाँ फिर वो तो लगेगा ही, अब बारिश है, खुला था ना ये। तो इसलिए थोड़ा सा ये रहता ही है ऐसा। दोस्तों इधर तो लगे हुए हैं पर्दे और इधर है तो कोई नहीं। और इधर जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी लगा है। और उधर वो भैंसिया है उधर, और यहाँ कोई नहीं रहता है। और इधर में भी कोई नहीं रहता है, तो ये भी नहीं लोग का है, क्योंकि पुराने मंदिर वगैरह इसमें होंगे तो पूजा पाठ लेकिन यहाँ पर ज़रूर होती रहती है। और इधर आपका जो है ये हमारे कांडपाल जी लोगों का है, तो इधर यहाँ पर भी कोई फ़िलहाल यहाँ नहीं है, ये देखिए। और शायद वहाँ कोई हो सकता है, उधर आशु कांडपाल उधर हो सकता है, तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद दिख रहा है। आशु, ओ आशु, फिलहाल इधर भी कोई साउंड आवाज़ आ नहीं रही है, तो हो सकता है कि उधर मंदिर साइड में कोई गया हो, तो देख लेते हैं उधर भी। और फिर उधर हैं मुकेश कांडपाल जी, उनके वहाँ मैं पहुँचा नहीं, तो इधर से ले करके आपको जाऊँगा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ है लेकिन यहाँ भी कोई नहीं है। और ये जो है पीछे से दिख रहा है। और इस रास्ते से हम ऐसे करके नदी से पार करके कुंदन सिंह जी का घाट हुआ करता था वहाँ, तो वहाँ पर जाते थे इस रास्ते से, क्योंकि ये हम जो हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, शिवालय जो हमारा है वो यहीं पर ही है। और ये जो एक धर्मशाला हुआ करती थी, तो हम लोग उसे कहते भी हैं कि जो ऐसी चीज़ें पुरानी वो हैं उनको आप जो है नष्ट ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें, ताकि वो चीज़ें बनी रहे। जय हो, हर हर महादेव। तो ये है हमारा प्राचीन शिव मंदिर। तो हम पहुंच चुके प्राचीन शिव मंदिर में, और ऊपर है हमारा माता भगवती का मंदिर, और जो 1973 में जिसको शायद रेनोवेट किया गया था, तो अब जो है कहते हैं कि इसको जो है ये मानस खंड कॉरिडोर में जो है आ रहा है, और इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे, और लेकिन कब होंगे क्या होंगे अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ ताई मिली, क्योंकि अब हमारे पहाड़ों में जो है दोस्तों कोई ज़्यादा ऐसे वो रह नहीं गए, बेरोजगारी के चक्कर में जवान वगैरह सारे जो है छोड़ छाड़ करके हमारे पहाड़ को जा चुके हैं, और बस रह गए बूढ़े और असहाय लोग। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ में कुछ बेहतर हो, कुछ रोज़गार वगैरह की समस्याएं दूर हों, ताकि हमारे जवान जो रहें अपने घर पर, क्योंकि हमारे यहाँ घर पर कोई वैसे कोई कमी नहीं है, समस्या है तो सिर्फ रोज़गार की।
तो बस ये है कि भाई लोग यहाँ पर आएँ जाएँ, सारी सुविधाएं हों। तो ताई की भी काफ़ी टाइम से स्वास्थ्य वगैरह ठीक खराब चल रहा था ना। तो ताई स्वास्थ्य पान कर चुका आप थोड़ा कैसा तो चला है? ठीक नहीं हाँ नहीं हाँ। फिर आजकल और मौसम ले यार, कभी ठंडा कभी गर्म कदम ना, तबीयत खराब होनी मौसम और ले और होई हाँ। अच्छा हाँ, वो बीच में सुना था, फिर पिछली बार मिले भी था, मैं तबीयत खराब हो रखी थी आपकी ज़रा ज़्यादा ही तब खाए। हाँ तो लेकिन थोड़ा सा ठीक देख करके अच्छा ही लग रहा है। काम धंधे के अरे कब तक करेगा आदमी, अब जिंदगी भर तो काम ही किया है। तो लेकिन अब एक चिंता रहती है अपने उससे लग नो नीचे 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 जाओ। ताई के पास, ताई को के पास नहीं। ये देखो दोस्तों, ये परेशान करता है, ताई के को परेशान करता है। हाँ हाँ, ताई इस बार बीडीसी का है अपना भी। हाँ तो फिर देखते हैं, इस बार कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से पूरी ना। तो हमने कहा हम जनता के लिए वैसे भी सोच रहे हैं, और कोई पद होगा तो थोड़ा सा फिर अलग तरह का आप काम कर सकते हो ना। तो ये है। तो ताई ठीक है, फिर आप स्वास्थ्य का ख्याल रखो अपना, फिर मिलता हूँ फिर, ठीक है? ओके हाँ, क्योंकि आजकल गर्मी भी हो रही है, ठंडा भी और सब हो रहा है, तो इसमें स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आशु बाबू चले फिर ज़रा गांव, अपने गांव भी हो जाते हैं। लोग कह रहे कि अपने गांव नहीं आ रहा है। हाँ हाँ वही तो, ये छोड़ता नहीं है। हाँ ओके बाय बाय, शाम को मिलते हैं। तो हम पहुंचते हैं प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव के अंदर, हम प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं, जहाँ हर तरफ प्राचीनता के साथ में नवीनता भी आपको दिखाई देगी। जो प्राचीन जो हमारे मंदिर थे, उनके साथ साथ जो नए मंदिर भी बने हुए हैं, और बहुतों को जो है रेनोवेट भी किया गया है। तो कैसा लग रहा है प्राचीन और नवीन का समन्वय, आप जो है देखें इधर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये जो है लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है, ये रोज़ सुबह होती है यहाँ पर धूप बाती। और इधर जो है बाबा जी लोग होते हैं, तो उनका जो समाधियाँ हैं यहाँ पर, इधर भी ये। और हमारे कैलाश कांडपाल जी भी जो है पहुँच गए हैं। जय हो। चंदनम च महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा भद्रं वस्तु चिंतासु महालक्ष्मी। भगवान जय हो। प्रणाम है विजयी भव। जय हो पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जय हो। अच्छा आप लोगों का आज इधर को चल रहा है। नमस्ते 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 नमो नमः रूपं देहि जय देहि सो देहि सो देहि देहि सौभाग्य जय हो। परम शुभम हे नाथ नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों आजकल जो है बरसात का वक्त है और हर तरफ हरियाली है, लेकिन जो हमारे गांव हैं वहाँ पर ज़्यादातर खेती पाती जो है वो हो गई, बंजर हो चुकी है। आप इधर भी देखते तो एक टाइम पर बहुत खेती हुआ करती थी, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो सारी जगह झाड़ 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 है और सुनसानी जो है ऐसे लग रही है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर पहुंचते हैं तो सुकून आपको भरपूर मिलता है। इस वक्त हम हैं प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव में, तो आपको लेकर के चलते हैं आगे को और प्राचीन शिव मंदिर का एक भ्रमण आपके लिए। और ये जो है अच्छा, इधर जो है कुछ चल भी रहा है, कामकाज भी चल रहा है। और क्या कर रहे हैं बरसात में पता नहीं, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो ये लगे हुए हैं इधर, ये भगत जी खुशहाल सिंह बिष्ट जी हैं, तो ये इनका चल रहा है। ये पता नहीं क्या डिज़ाइन बना रहे हैं यहाँ पर। अभी पुरानी चीज़ों को जोड़ तोड़ करके, मतलब जोड़ करके रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो इधर उधर ना हो, क्योंकि भाई चीज़ें जब अलग होती हैं, अगर एक साथ नहीं होती हैं तो वो टूट करके बिखर जाती हैं। लेकिन सारे एक होते हैं तो फिर उनको कोई बिखरा नहीं सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, गांव की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तो एक होकर रहें तो आपको कोई बिखेर नहीं पाएगा। और अगर आप अलग अलग रहेंगे तो आपको जो है पता नहीं कहाँ कहाँ जो है उठा उठा करके फेंक दिया जाएगा, फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए ये, और ये देखिए ये है हमारा प्राचीन शिव मंदिर, अद्भुत।
और बहुत जहाँ पर आपको मिलता है सुकून आ कर के। तो यहाँ मैं आपको और अंदर ले कर के चलता हूँ। यहाँ पर ये देखिए कितना सुकून यहाँ पर मिलता है। और जो हमारा प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर शिवलिंग जो है ऊपर होता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो शक्ति है शिवलिंग की वो इसके नीचे है। तो ये भी एक अद्भुत हमारा प्राचीन शिव मंदिर है। और यहाँ पर इसके बारे में जो लिखा गया है प्राचीन उस वक्त की भाषा में, समझ में आता नहीं अच्छे से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ने की कोशिश भी की, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर श्री महाराजा तन बहादुर कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है कि श्री जो है ये कालीन तारीख इसका ये है। और इसमें और आगे लिख रखा है कि तन क्या लिखा हुआ है ये, और भगवती मन, श्री भगवती मन, तो ये कुछ ऐसे करके लिखा है। और इधर ये लिखा है, और श्रीमान कुछ ऐसे कल्याण गढ़ोली, और कुछ हरमल, ये महितवती हरमल खाती और कल्याण गढ़ोली करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही प्राचीन है। और इस भाषा को समझने के लिए मैंने कोशिश भी की थी बहुत बार, क्योंकि नैनीताल में भी मैं ले करके गया था। जो इतिहास के जो पुराने वो तो एक अलग अलग विभाग होता है जो प्राचीन वस्तुएं होती है उनके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर भी जा करके मैंने यहाँ का हमें फ़ोटो वगैरह भी दिया था, उनसे कहा था कि आप इसके बारे में हमको बताएं ताकि हम अपनी जनता को जो है बता सकें। तो वहाँ से भी कोई सही से जवाब नहीं आया, तो हम फिर कोशिश करेंगे और इसका एक सही ट्रांसलेशन जो है, इसका अर्थ जो है वो भी आने वाले वक्त में लगाया जाए, हम ऐसी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये खूबसूरत जो नज़ारा है हमारे यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर का है। बचपन में हम लोग यहाँ बहुत ही खेला कूदा करते थे, और जो आपको ये बड़ के जो ये जड़ें दिख रही हैं इन पर भी हम लटका करते थे, और बहुत बार इसका झूला खेलते हुए गिर भी जाते थे इधर उधर, और बहुत बार हमको चोटें भी लगा करती थी। तो और यहीं पर ही हॉस्पिटल था, तो इसलिए हमको चिंता नहीं थी। इधर से आए, चोट खाई, सीधे हॉस्पिटल गए, पट्टी बांधा और घर को चल दिए। तो ये है हमारा प्राचीन शिव मंदिर सिलोर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा भगवती माता का मंदिर, ये है, और इसके बिल्कुल सामने है हमारा प्राचीन शिव मंदिर। तो दोस्तों सारे लोगों से लगभग मुलाकात होगी, कुछ लोग मिले नहीं हैं, और फिलहाल अभी इधर और हैं मुकेश कांडपाल जी, तो उनके वहाँ पर भी जाते हैं। और हर किसी से आपको मिलना ज़रूर चाहिए कि भाई, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग हैं तो सब लोगों के पास जाना आपका फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो चुनाव से पहले हो या फिर चुनाव के बाद। तो इसलिए हम जो है इसको मना कर रहे हैं, हमारे डब्बों को इधर मत आओ, और हम बढ़ेंगे आगे को। तो रास्ता अभी बहुत सी जगह का दोस्तों रास्ता पता नहीं चलता, लेकिन इनका रास्ता इधर से भी है वैसे। अब इधर तो बाहर की तरफ से कुंडा लगा हुआ है, तो अब मैं खोजता हूँ रास्ता दूसरी तरफ से कहाँ है, कहाँ से है। तो बड़ा समस्या भी होती है ऐसे, लेकिन अब जब आप कहीं जाते हैं आपको पता चल जाता है एक बार जाने पर कि रास्ता जो है किधर से है। अब किधर से देखे, फिर उधर साइड से देखता हूँ कि उधर से भी नहीं है रास्ता, है किधर से रास्ता। अब तो ये इधर से है, किधर से है। चलो अभी एक और इधर साइड से भी जाता हूँ मैं, या फिर वो कहीं बाहर निकले होंगे, शायद रास्ता इधर ही से होगा। तो कुछ मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि मेन जो मुख्य रास्ता दिख रहा है वो इधर से दिख रहा है। अब वो देखता हूँ फिर यहाँ से, अगर यहाँ से भी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा दोस्तों। अब मैं भबरी गया हूँ उनके घर जाने के लिए, और उनके घर पर भी ये देखो, अब यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है। वो घर उनका वहाँ है, रास्ता कहाँ से है कुछ पता नहीं है। तो चलिए देखता हूँ, मैं फिर उधर से जाता हूँ और एक बार फिर देखता हूँ कि किधर से मुझे रास्ता मिलता है। तो दोस्तों रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है, मैं भबरी गया हूँ उनके घर को, कहाँ से जाऊँ मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो घर पर दिख तो रहे थे। या तो फिर मेन रास्ता वही होगा, और वो जो है अभी कहीं बाहर को निकले होंगे, और कहीं और से रास्ता होगा। तो फिर कह सकते, क्योंकि ये इस साइड से भी रास्ता बंद ही है। अब कहाँ से रास्ता है उनका कुछ पता नहीं है, ये बड़ी समस्या हो गई है। अब मैं इनके घर पहुँचता कैसे हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इधर से भी कोई रास्ता नहीं है, अब कहाँ से जाऊँ मैं। अब इधर से भी देखता हूँ मैं,
तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप गांव में क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, भ्रमण नहीं करते हैं, तो आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो अच्छा इधर से भी है इनका रास्ता, मेन इधर से है। तो ये देखिए मैं आपको इनका दिखाता हूँ, मुकेश कांडपाल जी का घर। तो दोस्तों इधर है हमारी खेती पाती शिवालय के आसपास में, और ये घर है मुकेश कांडपाल जी का। तो मैं भबरी गया था, उनके घर तक पहुंचा नहीं और मुझे पता नहीं था कि रास्ता किधर से है। तो इधर से हम पहुंच तो गए हैं और देखते हैं घर में कोई है या नहीं है। नमस्कार सर, मैं तो वो आपके अंदर आने के लिए भबरी गया। अच्छा, हाँ, मैं इधर चारों तरफ को मैंने राउंड लगा लिया। तो इसी करो फटाफट जी, तो फिर कुछ रास्ता निकालो। हाँ हाँ, तो मैं जो है क्योंकि उधर से भी ओए तू नहीं आना। तू नहीं ये आएगा नहीं, मैंने इसको पहले मना करा है। तू यहीं ना, नो 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 नो, चल 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 उधर बाहर रहो, अभी आ रहा हूँ मैं। तो ये है, मैं इधर से भी आया, उधर से मैंने कहा बाहर से कुंडा लगा हुआ है, उधर से कहीं दिखा नहीं। मैंने कहा मैं तो अब भबरी गया हूँ। हाँ ना ना, हम इसलिए मैंने कहा भैया जाना है, सब जगह इतना छोटा है। तो दोस्तों यहाँ भी इन्होंने देखो कितना जो है शानदार इधर बनाया है, और इधर बागवानी भी की है, सब्जी वगैरह भी लगा रखी है, फूल वगैरह भी लगा रखे हैं। तो देखिए भिंडी भी लगा रखी है, गडेरी भी लगा रखी है, और वो गेठी है, ये पता नहीं क्या है, वो गेठी है, वो भी लगा रखा है। तो बहुत ही शानदार, क्योंकि अब आपको जब दोस्तों ऐसे ही कभी आने का मौका मिलता है, कोई प्रोग्राम होता है तब, और वैसे उस तरीके से आना। नमस्कार। हाँ ना, चाय पीता नहीं हूँ मैं। और ये देखिए ये भी इन्होंने लगा रखे हैं, इधर फूल लगा रखे हैं। ये ठंडा देख लेंगे, फिर ठंडा पी लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, और ये हमारा जो दोपहरी का फूल कहते थे ना, वही उसी टाइप का थोड़ा सा, लेकिन ये उसमें साइज़ में थोड़ा बड़ा है, उसी टाइप का है ना। ये पहली बार जो दोपहरी फूल है जी वो, ये देखिए ये जो है। और ये रखी हुई है गुलेल इधर दोस्तों, क्योंकि बंदरों का भी आतंक है, और उसके लिए छोटे छोटे पत्थर भी रखे हुए हैं। तो ये पहुँच ही गए हम आखिर। ये किसका? बेल। अच्छा हाँ, ये बेल, क्या इसको क्या कहते हैं? बेल को कहा बिल्लो, बिल्व। हाँ, ये बिल्व वृक्ष है। तो इन्होंने जो है ये लगा रखा, और मैंने भी अपने वहाँ पर लगाया था, लेकिन घर में लेकिन वो फिर उसके बाद मैंने देखा नहीं, लग तो गया था वो बहुत छोटा सा पौधा। तो ये लगा है बेल का, और इसका बड़ा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो ठीक है सर, फिर होती है मुलाकात। और जाता हूँ अभी, क्योंकि मैं अपने गाँव में भी नहीं घूम पाया हूँ सही से, तो वहाँ भी घूमना है। बाकी एक पापड़ा मेरा रह गया है, चुनाव चिन्ह से पहले सब मिल लेता हूँ, और उसके बाद जब चुनाव चिन्ह आता है फिर उसके बाद एक और राउंड जो है लगाया जाएगा सबको। ठीक है सर, फिर मिलता हूँ। ओके, नमस्कार। चलो, ये हमारा डबुआ जो है फिर आ गया है, मैंने इसको भेज दिया था उधर मंदिर पर, और ये जो है फिर आ चुका है। और ये चलो भाई डबुआ, ये देखो, ये बार बार इसने इतनी देर में इसलिए कहा, इसने आया नहीं, फिर कहाँ चला गया। अभी आऊँगा कह रहा था, नहीं आया करके, तो फिर आ गया। ये देखो ऐसा है, ये देखो देखो देखो, अरे ये हाँ चल, हो गया चलो फिर। हाँ हाँ चलो 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 चलो। तो दोस्तों आज का हमारा क्षेत्र भ्रमण का था 10वां दिन, और आज हम आए थे सिलोर महादेव में, और यहाँ पर भी बातचीत वगैरह हो गई, और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह की बातचीत हो रही है, और कैसा हमारे सिलोर महादेव है, कैसा हमारा प्राचीन शिव मंदिर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। ताई पहला